हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो आज साइंस की क्लास नंबर 29 स्टार्ट करते हैं, जो कि आने वाले एएलपी और टेक्नीशियन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होंगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। और इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया जाता है और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करके रिविजन करिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, जो कि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और मॉडल सेट सभी मिक्स क्वेश्चन रहेंगे। लास्ट में कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन भी है, इसे भी अपन देखेंगे। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में, ठीक है ना, विकिरणों में किसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है, यानी कि सबसे अधिक होती है, ये बताना। ठीक है, तो नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में किसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है? तो इसका राइट आंसर है गामा किरणों की। किसकी होती है? गामा किरणों की सर्वाधिक वेधन क्षमता होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं, तो क्या प्रदान करते हैं? तो OH पॉजिटिव आयन प्रदान करते हैं। ठीक है ना, तो सॉरी HO पॉजिटिव आयन प्रदान करते हैं। ठीक है ना, तो इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, भस्मों का स्वाद कैसा होता है? तो भस्मों का जो स्वाद होता है वो कैसा होता है? तो ये कड़वा होता है। ठीक है ना, भस्मों का स्वाद कैसा होता है? तो कड़वा होता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो अम्ल का स्वाद जो होता है वो खट्टा होता है। ठीक है ना, तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, भस्म का जो स्वाद होता है वो आपका कड़वा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भस्मों के जलीय घोल में कौन सा आयन होता है, ये बताना है। तो OH जो होता है वो निगेटिव होता है। OH क्या होता है? निगेटिव होता है। नेक्स्ट है, सभी लवण होते हैं, तो सभी लवण क्या होते हैं? तो विघुत अपघटय होते हैं। ठीक है, तो सभी जो लवण होते हैं वो विघुत अपघटय होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका NTP। ठीक है ना, NTP पर किसी गैस के 1 मोल का जो आयतन होता है वो कितना होता है, ये बताना है। तो NTP पर किसी गैस का 1 मोल का जो आयतन होता है वो 22.4 लीटर होते हैं। कितना होता है? 22.4 लीटर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, भारी जल का जो अनुभार होता है वो कितना होता है? तो भारी जल होता है जिसका अनुभार होता है 20 होता है। कितना होता है? 20 होता है। ठीक है, चलिए आगे है, ठोस पदार्थों की विलेयता ताप बढ़ाने से क्या होता है? तो ठोस पदार्थों की विलेयता जब बढ़ाते हैं, विलेयता ताप बढ़ाने से क्या होता है? तो वो बढ़ते जाते हैं। क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है ना, तो ठोस पदार्थों की विलेयता ताप बढ़ाने से बढ़ते जाता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है, किसी द्रव्य में गैस की विलेयता ताप बढ़ने से क्या होता है, ये बताना है। ठीक है ना, तो किसी द्रव्य में गैस की विलेयता जो है वो ताप बढ़ाने से क्या होता है? तो यह घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। ठीक है ना, जबकि ठोस में पदार्थों की विलेयता ताप बढ़ाने से बढ़ता है, जबकि किसी द्रव्य में गैस की विलेयता ताप बढ़ाने से घटती है। तो दोनों का ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, कोलाइडी रसायन का जनक किसे माना जाता है? तो कोलाइडी रसायन का जनक जो है वो ग्राहम को बोलते हैं। किसने बोलते हैं? ग्राहम को बोलते हैं। नेक्स्ट है निलंबन। ठीक है ना, निलंबन में परिक्षेपित कणों का जो आकार होता है वो कितना होता है, ये बताना है। तो ये होता है 10 के पावर -5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो 10 के पावर -5 सेंटीमीटर निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार होता है। नेक्स्ट है, कोलाइड में परिक्षेपित कणों का जो आकार होता है वो कितना होता है? तो ये होता है 10 के पावर -5 से लेकर के 10 के पावर -7 सेंटीमीटर तक होते हैं। ठीक है ना, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और आपको कल प्रीवियस ईयर की यानी कि फुल प्रैक्टिस सेट की भी क्लास आया था तो चैनल पर, तो ठीक है ना, तो उसे भी पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है ना, क्योंकि प्रैक्टिस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और फुल प्रैक्टिस सेट की क्लास नंबर 3 था वो। ठीक है ना, तो टोटल 3 फुल प्रैक्टिस सेट की क्लास भी आपको अवेलेबल करा दिया गया है चैनल पर। प्ले लिस्ट भी बना हुआ है, तो आप बारी बारी से जरूर देखिएगा। ठीक है ना, और आने वाले टाइम में आपको 1-2 दिन में फिर से आपको सेट नंबर 4 जो कि फुल प्रैक्टिस सेट की आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो बीच में अपन ये भी क्लास लेते रहेंगे जो कि अपना साइंस की क्लास है, जो प्रॉपर अपना चलते रहेगा। और हफ्ते में यानी कि सप्ताह में आपको 1 या 2 लगभग 2 तो मिल ही जाएंगे आपके, क्या फुल प्रैक्टिस सेट की क्लास मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो उससे आपको रिवीजन भी होते चलेगा, आपको टाइमिंग किस प्रकार से टाइम बचाना है वो भी आपको उसमें देखने को मिलते चलेंगे। ठीक है ना, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, उत्प्रेरक की खोज किसने की है, ये बताना। तो उत्प्रेरक की खोज किसके द्वारा किया गया? तो बर्जीलियस के द्वारा किया गया, उत्प्रेरक की खोज किया गया। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभों को कहते हैं, तो क्या बोलते हैं? तो आवर्त सारणी में जो उदग्र स्तंभ होता है उसे वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे वर्ग बोलते हैं। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी के क्षैतिज जो स्तंभ होते हैं उसे क्या बोलते हैं? तो क्षैतिज स्तंभ होता है उसे आवर्त बोलते हैं, और उदग्र स्तंभ होता है उसे वर्ग बोलते हैं। नेक्स्ट है, ओस गिरने का कारण है। तो ओस गिरने का कारण क्या होता है, यानी किसके कारण ओस गिरता है? तो वायुमंडलीय ताप का कम हो जाना। ठीक है ना, तो वायुमंडलीय ताप जो है वो कम हो जाता है तो ओस गिरने लगते हैं। नेक्स्ट है, गर्म भोजन का अधिक स्वादिष्ट लगने का कारण क्या है? यानी कि गर्म भोजन जो रहता है वो अधिक स्वादिष्ट लगता है, तो इसका कारण क्या है, ये बताना है। तो यह पृष्ठ तनाव के उसमें जो पृष्ठ तनाव रहता है गर्म भोजन में वो कम रहता है, तो इसके कारण जो भोजन है वो क्या लगता है? स्वादिष्ट लगता है। ठीक है, तो इसे ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे है,
ये क्वेश्चन है। पानी में आधी डूबी हुई छड़ का टेढ़ी दिखाई पड़ने का कारण क्या है, ये बताना। तो पानी में जब आधी डूबी हुई छड़ दिखाई देता है तो वो टेढ़ी दिखाई देता है, तो इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है ना। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है वो आधी टेढ़ी दिखाई देती है, कौन, छड़ दिखाई देती है, ठीक है ना, जब पानी में डूबी रहती है आधी। तो नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितने होते हैं। तो वर्ग की कुल संख्या जो होता है वो 18 होता है, ठीक है ना। तो वर्ग की कुल संख्या आवर्त में कितने होते हैं, 18 होते हैं। नेक्स्ट है आपका आगे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी है। तो आवर्तों की कुल संख्या आपको 7 देखने को मिलेंगे, कितने मिलेंगे, 7 मिलेंगे देखने को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की जो विधि होता है उसको क्या बोलते हैं। तो खनिज और अयस्क से धातु प्राप्त करने की विधि को धातु कर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं, धातु कर्म बोलते हैं। नेक्स्ट है, रणनीतिक धातु कहा जाता है। तो रणनीतिक धातु किसे कहते हैं, तो टाइटेनियम को कहते हैं, किसको बोलते हैं, टाइटेनियम को रणनीतिक धातु कहते हैं। नेक्स्ट है, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि होता है उसे क्या बोलते हैं। तो कोई अयस्क है उसमें अशुद्धि जो उपस्थित रहता है उसे गैंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। नेक्स्ट है, अयस्क से गैंग यानी कि अशुद्धि को हटाने के लिए मिलाया गया पदार्थ कहलाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, तो उसे फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो अयस्क का मतलब हो गया, अशुद्धि का मतलब हो गया गैंग, ठीक है ना। तो अयस्क से गैंग यानी कि अशुद्धि हटाने के लिए मिलाया गया जो पदार्थ होता है उसे क्या बोलते हैं, तो फ्लक्स बोलते हैं उसे। नेक्स्ट है, गैंग एवं फ्लक्स के मिलने से बना जो पदार्थ होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे धातुमल कहते हैं, क्या बोलते हैं, धातुमल। गैंग एवं फ्लक्स से मिलने से बना जो पदार्थ होता है वो क्या होता है, धातु मल उसे बोलते हैं। नेक्स्ट है, हॉर्न सिल्वर अयस्क है, तो किसका अयस्क है, तो यह चांदी का अयस्क है, ठीक है। तो हॉर्न सिल्वर अयस्क है तो चांदी का अयस्क होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, हेवी अस्पार अयस्क है, ठीक है ना। हेवी अस्पार किसका अयस्क है, तो ये बेरियम का अयस्क है, किसका है, बेरियम का अयस्क है, जिसका नाम क्या है, हेवी अस्पार है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए, कौन सी धातु नाइट्रोजन में जलती है, ठीक है ना। तो कौन सी धातु है जो नाइट्रोजन में जलती है, तो यह है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है वो नाइट्रोजन में जलने वाली धातु है। नेक्स्ट है, लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ है, ठीक है ना। लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ है तो उसे क्या बोलते हैं, जब लोहे में जंग लगता है तो कौन सा पदार्थ बनता है, तो फेरिक एवं फेरस ऑक्साइड बनता है, क्या बनता है, फेरिक एवं फेरस ऑक्साइड बनता है लोहे में जंग लगने से पदार्थ है। नेक्स्ट है, लोहे का जो शुद्धतम रूप होता है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे पिटवा लोहा बोलते हैं, ठीक है ना। तो लोहे में सबसे अच्छा जो क्वालिटी का लोहा होता है उसे पिटवा लोहा बोलते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा झूठा सोना के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो झूठा सोना के नाम से किसे जाना जाता है, तो आयरन पायराइड्स, जिसे Fe2 बोलते हैं, ठीक है ना। Fe2 बोलते हैं, आयरन पायराइड्स को बोलते हैं, ठीक है ना। इसका सूत्र ये होता है आयरन पायराइड्स का। और एक क्वेश्चन इसमें भी आता है, आयरन पायराइड्स जिसे झूठा सोना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, तांबा का शत्रु किस तत्व को कहते हैं, ये बताना। तो तांबा का शत्रु किस तत्व को कहते हैं, तो गंधक को कहते हैं, क्या बोलते हैं, किसे, गंधक को बोलते हैं, तांबा की शत्रु बोलते हैं। नेक्स्ट है, चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है। तो चांदी का निष्कर्षण जो है वो मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है, तो अर्जेंटाइन से किया जाता है, किसे, अर्जेंटाइन से किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, हॉलमार्क का चिन्ह किन उत्पादों पर लगाया जाता है। तो हॉलमार्क का जो चिन्ह है वो किस उत्पादों पर लगाया जाता है, तो यह सुवर्ण आभूषणों पर लगाया जाता है, किस पर लगाया जाता है, सुवर्ण आभूषण पर लगाया जाता है, हॉलमार्क का चिन्ह लगाया जाता है। बेवकूफ़ों का सोना या बेवकूफ़ों का सोना या फुल्स गोल्ड के नाम से जाना जाता है, तो आयरन पायराइड्स को जाना जाता है, जिसका अभी आया था Fe2 इसका सूत्र होता है, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपका, शुद्ध सोना होता है, तो शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो 24 कैरेट का जो होता है वो शुद्ध सोना होता है। नेक्स्ट है, 18 कैरेट में मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत जो होता है वो कितना होता है। तो 18 कैरेट आप मिश्रित सोना लेंगे तो उसमें शुद्ध सोने का जो प्रतिशत रहता है वो 75% होता है, कितना होता है, 75% होते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, संचायक बैटरियों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है। तो संचायक बैटरी होता है उसमें किस धातु का प्रयोग होता है, तो ये होता है सीसा धातु का होता है, किसका होता है, सीसा का होता है। नेक्स्ट है, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन है, जिसका नाम क्या है। तो भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन है जिसे थोरियम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थोरियम बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, किस गैस को प्राण वायु कहते हैं। प्राण वायु किसे बोलते हैं, तो ऑक्सीजन को बोलते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं लेंगे तो अपन लोग नहीं बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, प्राण वायु बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, रसायनों का सम्राट कहा जाता है। तो रसायनों का सम्राट किसे बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायनों का सम्राट कहा जाता है। नेक्स्ट है, हीलियम की खोजकर्ता है। तो हीलियम के खोजकर्ता कौन है ये बताएं। तो हीलियम के खोजकर्ता जो है वो है लोकेयर, ठीक है ना, लोकेयर है, जो कि लोकेयर नामक व्यक्ति जो कि हीलियम की खोज किए थे। नेक्स्ट है, हीलियम के नाभिक में होते हैं तो 2 प्रोटॉन और तथा 2 न्यूट्रॉन होते हैं, किसमें, हीलियम के नाभिक में होते हैं। नेक्स्ट है, गुब्बारों में हाइड्रोजन के स्थान पर हीलियम गैस भरी जाती है,
क्योंकि यह क्या होता है, तो हाइड्रोजन से हल्की होती है। तो गुब्बारों में इसीलिए हाइड्रोजन की जगह पर हीलियम गैस भरी जाती है, ठीक है ना। क्यों भरा जाता है, क्योंकि हीलियम जो गैस है वो हाइड्रोजन से हल्का होते हैं। नेक्स्ट है पेट्रोल मिश्रण होता है, तो किसका मिश्रण होता है, हाइड्रोकार्बन का होता है, ठीक है ना। तो पेट्रोल किसका मिश्रण होता है, हाइड्रोकार्बन का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम यानी कि वैक्स को क्या बोलते हैं, तो उसे पैराफिन मोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैराफिन मोम बोलते हैं। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाले जो मोम होता है उसे पैराफिन मोम बोलते हैं। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है टमाटर सॉस में पाया जाता है, तो टमाटर का जो सॉस रहता है उसमें क्या पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल होता है। क्या होता है, एसिटिक अम्ल होता है टमाटर सॉस में, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है आपका स्याही के धब्बों को हटाने के लिए प्रयुक्त जो होता है वो क्या प्रयोग किया जाता है ये बताना है। तो स्याही को धब्बा को हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग करते हैं, यानी कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है मानव गुर्दे में बनने वाली जो पथरी होता है प्रायः बनी होती है। तो मानव गुर्दे में यानी कि किडनी में जो पथरी बनती है वो किसके बने होते हैं, तो कैल्शियम ऑक्जिलेट के बने होते हैं। किसका होता है, कैल्शियम ऑक्जिलेट का, ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है रबर उद्योग में बहुलता से प्रयुक्त होता है, तो क्या प्रयोग होता है, तो रबर का जो उद्योग होता है उसमें बहुत बड़ी मात्रा में क्या प्रयोग होता है, तो एनिलीन होता है। क्या होता है, एनिलीन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है पीवीसी का तत्पर है, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, ठीक है ना। तो पीवीसी का पूर्ण रूप होता है क्या, पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है पीवीसी का पूर्ण रूप, ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है रेनकोट जो बनाया जाता है वो किससे बनाया जाता है, तो रेनकोट पहनते हैं ना अपन बरसात में, तो किससे बनाया जाता है, तो पॉलीकार्बोनेट से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है, पॉलीकार्बोनेट से। नेक्स्ट है आपका मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा था, तो मानव निर्मित प्रथम जो कृत्रिम रेशा था वो उसका नाम है रेयान। क्या नाम है, रेयान है, जो कि मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा है, यानी कि मानव के द्वारा बनाया गया पहला रेशा है जिसका नाम है रेयान। नेक्स्ट है नायलॉन बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ होता है जिसे क्या बोलते हैं, तो उसे एडीपी के अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडीपी के अम्ल बोलते हैं, ठीक है ना। तो नायलॉन बनाने के लिए जो प्रयुक्त कच्चा पदार्थ होता है उसे एडीपी के अम्ल बोलते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है नोबेल का तेल, ठीक है ना। नोबेल का तेल कहा जाता है तो किसे कहते हैं, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को बोलते हैं, ठीक है ना। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को बोलते हैं क्या, नोबेल का तेल बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे है क्षारों द्वारा तेल का जल अपघटन कहलाता है, तो क्षारों के द्वारा तेल का जल अपघटन क्या कहलाता है, साबुनीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, साबुनीकरण कहलाता है। नेक्स्ट है जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं, तो अरस्तु को जाने जाते हैं। किसको, अरस्तु को जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट है वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो वनस्पति विज्ञान के जनक है थियोफ्रेस्टस। कौन है, थियोफ्रेस्टस, जो कि वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। नेक्स्ट है जंतुओं में फूट एंड माउथ रोग होता है, तो जंतुओं में फूट एंड माउथ रोग जो होता है वो किससे होता है, तो विषाणु से होता है। किससे होता है, विषाणु से होता है, फूट एंड माउथ रोग होता है जो कि जंतुओं में होते हैं। नेक्स्ट है लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो लाल सागर में जो लाल रंग है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो यह शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। किसके कारण, शैवाल की उपस्थिति के कारण लाल सागर की जो पानी है उसके रंग जो होता है वो लाल होता है। नेक्स्ट है वृक्षों की छालों पर उगने वाला जो कवक होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कोर्टिकोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोर्टिकोलस बोलते हैं। जो वृक्ष के छालों पर उगने वाले कवक होते हैं उसे क्या बोलते हैं, कोर्टिकोलस बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चन है, तो आप कंप्यूटर वाले देख लेते हैं, ठीक है ना। चलिए तो अपन लोग इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ये तो आपका साइंस का हो जाता है, उसके बाद कंप्यूटर भी देख लेते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसमें देख लेते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका पूरी पैकेज हो जाता है इस क्लास में साइंस के लेकर के, और उसके बाद फिर कम से कम सप्ताह में 2 आपको फुल प्रैक्टिस सेट मिल जाते हैं जिसमें 100 क्वेश्चन रहते हैं टोटल, ठीक है ना। तो 100 क्वेश्चन रहते हैं जिसमें आपको फुल डिस्कशन भी देखने को मिल जाता है, मैथ की, जीके की, ठीक है ना। मैथ, जीके, रीजनिंग, कंप्यूटर से रिलेटेड सभी क्वेश्चन जो रहते हैं इसमें बाई सिलेबस वाइज रहता है, बिल्कुल, ठीक है ना। तो आप आप जो फुल प्रैक्टिस सेट की क्लास रहता है उसे भी जरूर पूरा देखिएगा, और उसका भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो पीडीएफ सभी क्लास को आपको प्रोवाइड कर देते हैं आपको टेलीग्राम पर, ठीक है ना। तो आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा, रिविजन करते रहिएगा, आपको पक्का आराम मिलेगा, ठीक है ना। तो आपकी पढ़ाई जो है बिल्कुल सही रास्ते में चलेंगे, ठीक है ना। चलिए तो कंप्यूटर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो एक कंटेनर जैसा है जिसमें आप फाइल को स्टोर कर सकते हैं उसे क्या बोलते हैं, ठीक है ना। तो एक कंटेनर जैसा होता है जिसमें आप फाइल को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, उसे फोल्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसे कंप्यूटर में फोल्डर करते हैं, ठीक है ना। तो फोल्डर एक बनाते हैं, स्क्रीन में फोल्डर बना लेते हैं, फोल्डर बना करके उसमें आप फाइल रख सकते हैं, तो एक कंटेनर जैसा वो हो जाता है, ठीक है ना। चलिए आधुनिक कंप्यूटर्स जो होते हैं किस पीढ़ी के हैं ये बताना, तो चतुर्थ पीढ़ी के हैं। आधुनिक कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं, तो चतुर्थ पीढ़ी के हैं। नेक्स्ट है प्रोलोग, ठीक है ना। प्रोलोग किस पीढ़ी की भाषा है ये बताना, तो प्रोलोग जो है वो किस पीढ़ी का भाषा है, तो 5वीं पीढ़ी का भाषा है। नेक्स्ट है भारतीय सुपर कंप्यूटर परम
कहाँ विकसित हुआ, तो भारत की जो सुपर कंप्यूटर जिसका नाम परम है, और यह कहाँ विकसित हुआ, तो ये पुणे में विकसित हुआ। कहाँ विकसित किया गया इसे, पुणे में। नेक्स्ट है OCR का जो पूर्ण रूप होता है वो क्या होता है, तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन होता है, इसका पूर्ण रूप होता है OCR का पूर्ण रूप होता है। बाइनरी सिस्टम एक नंबर सिस्टम है जिसका आधार कितना है, तो आधार 2 है, ठीक है ना। तो बाइनरी सिस्टम जो नंबर होते हैं कौन कौन होते हैं, तो 0 और 1 होते हैं बाइनरी सिस्टम, जो कि टोटल 2 होते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है ये बताना। तो चुंबकीय डिस्क जो होता है उस पर जो परत होता है वो आयरन ऑक्साइड का होता है। किसका होता है, आयरन ऑक्साइड का होता है, ठीक है ना। तो ये था कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ वन लाइनर क्वेश्चन था, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं एमसीक्यूज क्वेश्चन, जो कुछ क्वेश्चन है वो देख लेते हैं एमसीक्यूज, ठीक है ना। इसका एक्सप्लेनेशन भी अपन देखेंगे, ठीक है ना। तो इसका आंसर आप लोग भी जरूर बताइएगा क्या आंसर है, कितने सही हो रहे हैं ये जरूर देखिएगा, ठीक है ना। चलिए निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसे देखिएगा, ठीक है ना। तो निम्न में से कौन सा जो है कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है, ठीक है ना। तो कार्बोहाइड्रेट निम्न में से किससे प्राप्त नहीं होता है ये बताना है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, ठीक है ना। ऑप्शन ए यानी कि पालक। पालक जो है इसे कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो पालक से क्या मिलता है, तो पालक से ज़्यादा तत्व जो मिलता है वो लौह तत्व होता है। क्या होता है, सबसे ज़्यादा लौह तत्व मिलता है किससे, पालक से मिलता है, ठीक है ना। बाकी मक्खन चीज मछली से आपको क्या मिल जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है, ठीक है ना। चलिए तो पालक में कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता है, शेष सभी में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। पालक में लौह तत्व की मात्रा जो है वो अधिक पाई जाती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन है ये बताना है। तो कौन असत्य कथन है ये बताना है, ठीक है। लोहा पानी में डूब जाता है, ये तो असत्य है ही नहीं, लोहा पानी में रियल में डूब ही जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो सत्य ही है। चलिए लकड़ी पानी में तैरती है, बिल्कुल तैरती है, लकड़ी पानी में आप डालेंगे तो तैरेगा। पारा पानी पर तैरता है, पारा पानी पर तैरता है या नहीं ये बताना है। आगे लोहा जो है वो पारा पर तैरता है, तो लोहा पारे पर तैरता है या नहीं ये बताना है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये आप लोग एक बार जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि पारा जो है वो पानी पर तैरता है, यह गलत है, ठीक है ना। यह कथन क्या है, गलत है। तो पारा जो है वो पानी पर तैरता नहीं है, पारा जो है पानी में क्या हो जाता है, डूब जाता है। क्यों डूबता है चलिए देखते हैं, ठीक है। चलिए पारा पानी में क्या होता है, तैरता नहीं है। पारे का जो घनत्व होता है द्रव्यों में सर्वाधिक होता है, यानी कि पारे का जो घनत्व होता है वो पानी की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। जिससे उसके द्वारा हटाए गए जल का जो द्रव्यमान होता है उसके स्वयं के द्रव्यमान से बहुत कम होता है, इसलिए क्या हो जाता है, डूब जाता है, ठीक है ना। इससे उसके नीचे की ओर लगने वाला जो बल होता है उच्छेप से बहुत अधिक होता है, और क्या होता है, और पारा जो है वो डूब जाता है, ठीक है ना। तो पारा का जो घनत्व है वो पानी के घनत्व से अधिक होता है, इसीलिए भी नॉर्मल बोल सकते हैं, ठीक है ना। याद रखने के लिए आप इस प्रकार से भी याद रखेंगे कि पारा का जो घनत्व है वो पानी के घनत्व से क्या होता है, अधिक होता है, इसीलिए पानी में पारा जो है वो डूब जाता है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि कथन गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मिलान करना। सूची 1 और सूची 2 को क्या करना, मिलान करना, ठीक है। चलिए तो इसको देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड किसे बोलते हैं। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो आप शुष्क बर्फ को बोलते हैं, ठीक है ना। शुष्क बर्फ को यानी कि CO2 को क्या बोलते हैं, शुष्क बर्फ बोलते हैं, और इसे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड भी बोलते हैं, यानी कि ए का दूसरा हो जाएगा। तो ए का दूसरा यानी कि ऑप्शन सी तो आपका गलत हो गया, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा बोलते हैं, ठीक है ना। तो बेकिंग सोडा मतलब कि ऑप्शन ए जो हो जाएगा डी का पहला हो जाएगा। तो डी का पहला जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ए वही है, ठीक है ना। आपका 3 नंबर जो ऑप्शन है वो ऑलरेडी पहले कर चुका है, और डी जो है वो आपका सही है, यानी कि डी का पहला यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। इस प्रकार से आप इसे ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि आप 2 भी जान रहे हैं तो इससे भी आप ऑप्शन को छांट करके आंसर ला सकते हैं, ठीक है ना। तो आपका डी का हो जाएगा पहला, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट का रिलेशन जो है वो बेकिंग सोडा से हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार सी में आपका हो जाएगा सोडियम कार्बोनिक जो एसिड है, ठीक है ना। कार्बोनिक एसिड को क्या बोलते हैं, सोडा वाटर बोलते हैं, ठीक है ना। कार्बोनिक एसिड जो होता है उसके क्या बोलते हैं, सोडा वाटर बोलते हैं। और आपको हो जाएगा क्या, लास्ट में आपका हो जाएगा बी का तीसरा, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं, संगमरमर बोलते हैं, ठीक है ना। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को संगमरमर बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड जिसे सोडा वाटर तथा सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहते हैं, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखेंगे, कभी कभी आता है ये 1 नंबर की क्वेश्चन ऐसे ही आ जाता है क्वेश्चन में, ठीक है ना। सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा का निम्न में से रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट ऐसे ही आ जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे।
नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही है ये बताना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है रिलेशन ये बताना। तो घेंघा रोग जो होता है वो किसकी कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से होता है या नहीं ये बताना। मधुमेह किसकी कमी से होता है, तो इंसुलिन की कमी से होता है, यानी कि ये सही है, ठीक है ना। मधुमेह जो होता है किसकी कमी से होता है, तो इंसुलिन की कमी से होता है। चलिए ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। मधुमेह जो है वो इंसुलिन की कमी से होता है, ठीक है ना, कमी के कारण होता है। इंसुलिन की कमी से चीनी का जो अवशोषण नहीं हो पाता है, ठीक है ना, चीनी का जो अवशोषण होता है वो शरीर में नहीं हो पाता है। अब मूत्र मार्ग से या क्या निकलता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है ना, तो ये होता है, ठीक है ना। तो नेत्र संबंधित जो रोग होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है। सूखा रोग जो होता है विटामिन डी की कमी से होता है। घेंघा रोग जो होता है वो आयोडीन की कमी से होता है, तो इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है उत्प्लावी बल निर्भर करता है। तो उत्प्लावी बल किस पर निर्भर करता है ये बताना है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, यानी कि विस्थापित तरल के भार पर होता है। तो उत्प्लावी बल जो है निर्भर करता है विस्थापित तरल के भार पर निर्भर करता है। कौन करता है, उत्प्लावी बल करता है, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। उत्प्लावी बल किसी वस्तु द्वारा हटाए गए तरल यानी कि द्रव्य के भार के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है ना। तो उत्प्लावी बल क्या होता है, तो किसी वस्तु के द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है, उसे उत्प्लावी बल कहते हैं, ठीक है। किसी तरल पदार्थ में डूबी वस्तु अपने आयतन के बराबर तरल पदार्थ विस्थापित करती है, तो इसे ध्यान रखेंगे। विस्थापित तरल पदार्थ का जो भार होता है, भार के बराबर उत्प्लावन बल लगता है, ठीक है ना। तो विस्थापित तरल पदार्थ के भार के बराबर ही क्या लगता है, उत्प्लावन बल लगता है। और उत्प्लावन बल जो है यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो आर्किमिडीज के द्वारा दिया गया, लॉ ऑफ फ्लोटिंग, ठीक है ना। उत्प्लावन बल का जो सिद्धांत है किसके द्वारा दिया गया, आर्किमिडीज के द्वारा दिया गया, तो इसे भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। चलिए तो ये था आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन, तो आप इसे भी जरूर देखिएगा, ठीक है ना। तो ये था आज की क्लास। बताइएगा वीडियो कैसा लगा। वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। तो अपन बताएं कि आपको सप्ताह में 2 प्रैक्टिस सेट, फुल प्रैक्टिस सेट क्लास मिल जाएंगे, और इसके बाद फिर अपन ये क्लास जो है आपको रेगुलर चलते रहेंगे, जिसमें स्पीडी से अपन को क्या करना, पूरे के पूरे बुक को साइंस है ना स्पीडी की, उसे पूरे खत्म करेंगे, ठीक है ना। तो स्पीडी खत्म हो जाएगा तो आपका साइंस इधर क्लियर हो जाएगा। कंप्यूटर से क्वेश्चन आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं, इसमें भी आपको कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे इस सीरीज में, और आपको फुल प्रैक्टिस सेट में तो आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है ना। तो आप पूरे आपको मिल जाएंगे इस मतलब कि इस चैनल पर आपको सभी तैयारी जो है वो बिल्कुल बेहतरीन ढंग से आपको कराने की जिम्मेवारी है, ठीक है ना। चलिए तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और मज़ा आएगा, ठीक है ना। चलिए तो मिलते हैं फिर नए क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।